हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का नए चैनल में। आज है 30 सितंबर 2022। जितने भी क्वेश्चन आज आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। लेक्चर लास्ट तक बने रहिए, लेक्चर को पूरा देखिए और जो भी इम्पोर्टेंट हो वो आप अपना नोट डाउन करते चलिए। तो सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कई बार कह रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। आज का सेशन कितना इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। यस, कोई भी काम करने से पहले अगर आप कोई भी काम करना, बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, कुछ भी कठिन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहली जो आवश्यकता होती है वो खुद पर विश्वास होनी चाहिए। कि अगर आप विश्वास करते हो खुद पर तो समझ लीजिए आधे से ज़्यादा सक्सेस तो आपको वहीं मिल गया। अगर आप यही सोच लो पहले से आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल कभी नहीं कर पाओगे उसको। हमेशा ये रखो, यस यू कैन डू, आई कैन डू, यानी आप कर सकते हो, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर ये सक्षमता है कि आप अपने ऊपर विश्वास करते हो तो ऑब्वियसली मैं कह रही हूँ कि आप क्या है अपना लक्ष्य पा सकते हो। तो इसीलिए खुद पर विश्वास करिए और आप जो भी चाहोगे वो कर सकते हो। बस खुद पर विश्वास करिए, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अभी फटाफट आप जिसने भी अभी तक जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है 27 सितंबर 2022 को टाटा स्टील ने कहाँ पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट है, क्या कह रहा है, कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। किसने किया है ये भी ध्यान देना, टाटा स्टील ने किया है। कहाँ पर किया है, जमशेदपुर में किया है। कहाँ पर किया है, जमशेदपुर में किया है। तो जमशेदपुर में टाटा स्टील ने कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। इससे होगा क्या, तो यह जमशेदपुर के आसपास क्या करेगा, ग्रीन जोन को बढ़ावा देगा। ग्रीन जोन को क्या मिलेगा, इससे बढ़ाएगा। और ये जो पार्क होगा ये 13.5 एकड़ में फैला हुआ है। ये पार्क जो है 13.5 एकड़ में फैला है। अब इसमें होगा क्या, ये सारी चीज़ें जो कह दिया जैव विविधता पार्क टाटा स्टील ने जमशेदपुर में किया है, तो इस पार्क में 2.3 किलोमीटर पैदल चलने का एक मार्ग होगा। यहाँ पर योग करना, ध्यान क्षेत्र, पक्षी देखने के क्षेत्र, वर्षा जल संचयन, तालाब, तितली क्षेत्र, फल, बांस के बगीचे, ये सारे इस पार्क में होंगे। और इस पार्क में पेड़ों की जो देशी प्रजातियां उनके कई समूह हैं, पक्षी और गिलहरी के घोंसले, गहरे वन क्षेत्र, घास के मैदान और वन वनस्पति की जानकारी प्रदान करने के लिए एक सूचना केंद्र भी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा, ग्रीन जोन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये जो आपका कदमा जैव विविधता पार्क है। 2016 में टाटा स्टील ने क्या किया था, 2016 में टाटा स्टील ने एक जैव विविधता नीति शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि जैव विविधता का कोई नुकसान नहीं है, शुद्ध नुकसान नहीं है, जो भारतीय उद्योग में पहली ऐसी प्रतिबद्धता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, एक मिनट, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, ये है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, यूपी में स्थित है। तो ये किस लिए स्थित है, बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, बुंदेलखंड क्षेत्र के रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में इसमें इसका क्या है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ये स्थित है। ये क्यों चर्चा में आया, तो इसमें अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, बुंदेलखंड क्षेत्र के रानीपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको पहला बाघ अभ्यारण्य की स्थापना करने को मंजूरी दी है। इसको रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या किया है, इसे पहले टाइगर रिजर्व, किसके, बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व
के रूप में अधिसूचित किया है, पहले टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। मतलब ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, इसे अब क्या किया, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके विकास के लिए रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसके विकास के लिए क्या किया जाएगा, रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी और इसमें बाघ, तेंदुआ, सांभर, चिंकारा और अन्य जो जीव हैं वो निवास करेंगे। इस तरीके से जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके पहले से 3 टाइगर रिजर्व थे, जैसे लखीमपुर ज़िले में देखा जाए तो दुधवा, ये पूछा हुआ है कई बार कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में है। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। एंड थर्ड है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ कहाँ है, बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, बिजनौर में है। तो बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व और लखीमपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व। ये अन्य 3 थे और अब क्या बन गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित किया गया, तो ये चौथा नंबर हो जाएगा। इससे होगा क्या, इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो वन्य जीव के संरक्षण हैं उसके लिए, उसके अतिरिक्त वन्य जीवों का संरक्षण तो होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त पर्यटन उद्योग को भी क्या होगा, काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी से संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। किस लिए किया गया था, बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था। और किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, तो जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसी के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय उद्यान में जो बाघ है उनको संरक्षण प्रदान करना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ ले बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और अभी जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है 52वां नंबर का, वो गुरु घासीदास, कौन सा है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। कहाँ का है ये टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में CDS, ये क्वेश्चन अभी कल डिस्कस किया था मैंने, अभी इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। कि संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। CDS को सैन्य मामलों के विभाग के भीतर सचिव का पद प्राप्त है, सही है। सेवानिवृत्त सेना प्रमुख इस पद को धारण करने के पात्र नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड आपका क्या है, CDS के पद के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये 65 ईयर है। तो इस प्रकार से कौन सा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका राइट है। देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया गया है, देश का पहला, हाँ, तो ये जो आपका CDS था, CDS के बारे में आपको मैंने कल बताया भी था। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम क्या कह रहा है कि देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है देश का पहला, ये जयपुर में किया जा रहा है। जयपुर के कहाँ पर, प्रतापनगर में, जयपुर के प्रतापनगर में किया जा रहा है। यहाँ पर सभी सुविधाएं मौजूद होंगी, मतलब 228 करोड़ की लागत से ये जयपुर के प्रतापनगर में कितना 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर ये क्या है, इस कोचिंग हब को विकसित किया जा रहा है। इसमें होगा क्या, इसमें देश प्रदेश के जो छात्र छात्राएं होंगे एक ही परिसर में सभी शिक्षण सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो सकेंगी, जैसे पार्किंग हो गया, ट्रैफिक जाम आदि की समस्या यहाँ नहीं होगी। और आदि से परे ये स्थान जो होगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए कैसा होगा, शांत वातावरण वाला अनुकूल स्थान होगा। और इस कोचिंग हब में करीब 70,000 विद्यार्थी शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ लेकर अपना करियर बना सकेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना कि एक ही जगह पर सारी सुविधाएं इसमें होंगी, जयपुर के प्रतापनगर में। 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, मुंबई। तो मुंबई में महाराष्ट्र के जो CM हैं एकनाथ शिंदे, कौन है, एकनाथ शिंदे, ये क्या होंगे, इसमें मेन जो होते चीफ गेस्ट है, यहाँ पे चीफ गेस्ट CM होंगे। महाराष्ट्र के CM जो है क्या नाम है उनका, एकनाथ शिंदे, ये यहाँ के मुख्य अतिथि होंगे। और ये ही क्या करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, इस पर्यटन पर्व का उद्घाटन करेंगे। और जो संस्कृति मंत्री हैं
जी किशन रेड्डी वो क्या करेंगे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि पर्यटन पर्व कब से 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। और ये जो है ये पर्यटन पर्व का जो आयोजन है ये पश्चिम और मध्य क्षेत्र के जो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, इन सभी की जो संस्कृति है, कला है, व्यंजन है, इन सभी को प्रदर्शित करने के लिए ये क्या किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन जो है, जो ये सारे क्षेत्र हैं उनके संस्कृति के बारे में, उनके विरासत के बारे में, उनकी समझ को बेहतर करेगा। और इस आयोजन को भारत के विभिन्न पर्यटन उत्पाद, व्यंजन, विरासत इन सभी के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बढ़ावा दिया जाता है। तो ये क्या किया जा रहा है, ये 30 सितंबर से 2 अक्टूबर मुंबई में आयोजन किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, अभी कल डिस्कस किए थे, कब किया, 27 सितंबर को किया जाता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा 2022 भारतीय राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य है? तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल जो है 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 27 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और कब तक चलेगा, 10 अक्टूबर तक चलेगा। 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक ये चल रहा है। ये कहाँ स्टार्ट हुआ है राष्ट्रीय खेल, ये गुजरात में स्टार्ट हुआ है। गुजरात के कितने शहरों में, 6 शहरों में ये इसका आयोजन किया जाएगा। ये गुजरात के 6 शहरों में आयोजन किया जाएगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, भाग लेंगे। कुल मिलाकर के 36 खेलों की मेज़बानी इसमें की जानी है। और इसका जो टैगलाइन है, आदर्श वाक्य, वो खेल के माध्यम से एकता का जश्न है। क्या है, खेल के माध्यम से एकता का जश्न है, या कह सकते हो एकता के लिए खेल, ये इसका क्या है, टैगलाइन है। और इस साल जो है योगासन और मलखंभ को खेलों की सूची में जोड़ा गया है। किसको किसको जोड़ा गया है, योगासन और मलखंभ को। योगासन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मलखंभ को जोड़ा गया है खेल की सूची में जोड़ा गया है। और इस तरह क्या होगा, ये भारत में जो स्वदेशी खेल है उसको बढ़ावा देगा। इसका उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और शुभंकर का नाम क्या है, यहाँ के शुभंकर का नाम है सावज। ये सब मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था, सावज है, जिसका गुजराती मतलब क्या होता है, शावक होता है। और अगर देखा जाए इसका अंतिम संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो 2015 में किया गया था। इसका अंतिम संस्करण 2015 में किया गया था। और ये 7 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी पॉइंट थे मैंने डिस्कस कर दिया, इंपॉर्टेंट था। 2015 में कहाँ आयोजित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, केरल में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिवर्ष हृदय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था? 2000 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इसका जो किसके द्वारा ये किया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो WHF के द्वारा। WH का मतलब वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन। जो प्रतिवर्ष हृदय दिवस है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, हार्ट, S का मतलब हार्ट, HEART, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अगर WHF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। और इस बार जो हृदय दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 सितंबर 2022 को किसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया है? तो इसके लिए मैंने कल अलग से एक वीडियो बना दिया था 1 मिनट का, उसको उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार फिर यहाँ ले आएँ कि जिसने नहीं देखा हो वो यहाँ से क्लियर कर ले। तो 28 सितंबर को किसे भारत का नियुक्त किया गया? तो R वेंकटरमणी को। कैसे? R वेंकटरमणी को। क्या हुआ, कानून और न्याय मंत्रालय ने भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में एक अधिसूचना जारी की। पहले मुकुल मोहतगी बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस मना करने के पीछे कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस ये एक बार मुकुल रोहतगी ने कहा मैं पहले भी एक बार बन चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं बन रहा हूँ, ऐसा समथिंग उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। तो अभी फ़िलहाल जो बन रहे हैं ये R वेंकटरमणी करके बन रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो KK वेणुगोपाल, इन्हीं की जगह ये लेने वाले हैं। जो KK वेणुगोपाल हैं,
के वेणुगोपाल है, इनका क्या है, इनका 30 सितंबर को कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, यानी आज के दिन इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। और 1 अक्टूबर से आर वेंकटरमणी क्या हैं, ये अटॉर्नी जनरल का पद संभालेंगे। ये हैं श्री आर वेंकटरमणी, सीनियर एडवोकेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत आती है। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी क्या है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे सम्मानित किया गया, लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया है। तो 2021 के लिए पूछा है, तो कुमार सानू को दिया गया है। जो ये जो लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया, ये इंदौर में इसको वितरित किया गया है। तो इंदौर में वितरित किया गया है, तो 2019 के लिए, 2020 के लिए, 2021 के लिए, तीनों इस एक ही बार में प्रदान किया गया है। तो 2019 के लिए जिसे दिया गया है, इनका नाम है शैलेंद्र सिंह। क्या नाम है इनका, शैलेंद्र सिंह। और 2020 के लिए किसे दिया है, आनंद मिलिंद को। और कुमार सानू को 2021 के लिए दिया गया है। तो तीनों आपको याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है कि आनंद मिलिंद को 2020 के लिए, शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए, कुमार सानू को 2021 के लिए प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्टार बना लीजिएगा। और अभी कल मैंने लता मंगेशकर जी के बारे में डिस्कस किया था कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर में, और इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला था। और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी इन्हें प्रदान किया गया था, द लीजन ऑफ द ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर दुनिया के पहले CNG, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है। तो कहाँ पर किया है, भावनगर में किया है। भावनगर, यानी भावनगर कहाँ, गुजरात में। गुजरात कहाँ किया है, गुजरात के भावनगर में ये क्या इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। चलिए इसको और भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे होगा क्या, ये पहले और डिस्कस करते हैं कि 2019 में क्या हुआ था। 2019 के दौरान वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल बिजनेस समिट, रुकिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, थोड़ा टफ नाम है इसलिए लिख दे रही हूँ, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा ऐसे मैं बोलूँगी। तो वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 के दौरान फोरसाइट ग्रुप ने गुजरात में इस CNG टर्मिनल की स्थापना के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, किसके साथ, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और ये जो समझौता इस क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। और ये किससे विकसित किया जाएगा, यहाँ विश्व का पहला CNG टर्मिनल के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या किया जाएगा, विश्व के पहला CNG टर्मिनल के लिए जो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम होगा। और CNG टर्मिनल के अलावा यह बंदरगाह जो होगा, भावनगर ज़िले की जो भी भविष्य की आवश्यकताएं हैं, वाहन स्क्रैपिंग है, कंटेनर उत्पादन है, और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, उसके लिए ये सभी ज़रूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। ये जो CNG है, CNG आयात टर्मिनल स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए ये ऊर्जा का अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोत भी प्रदान करेगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल का शिलान्यास किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो भी कहाँ पर, भावनगर गुजरात। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि देश के प्रधानमंत्री ने 36वें नेशनल गेम का, एक मिनट ये उल्टा हो गया, ये मुझे ऊपर लगाना चाहिए था, कोई नहीं, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं हम और इसको कल का रिवीजन करते हैं। हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया है, राजेंद्र कुमार को किया गया है। और क्या कह रहा है, 25 से 27 सितंबर तक रोश हसना त्यौहार मनाया गया, या किस धर्म से संबंधित है, यहूदी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में बताना है। 1969 में हुई इसकी शुरुआत, देविका रानी इस पुरस्कार को हासिल करने में पहली महिला थी, सही है। दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र में मुख्य भूमिका निभाई थी, गलत है। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, तो 1 और 3 सही है। प्रतिवर्ष विश्व दिव्य दिवस कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत की तरफ से किसने समुद्री
संयुक्त समुद्री बल के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भागीदारी की। INS सुनैना। सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मोहम्मद बिन सलमान को। भारत सरकार ने किसे CDS के रूप में नियुक्त किया? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान CDS के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? अयोध्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया ओडिशा। DRDO ने कहाँ पर बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? चांदीपुर, ओडिशा के चांदीपुर में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।